हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चौबे और हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर को। तो अभी तक बच्चा हम लोग स्क्वायर नंबर के बारे में सब चीज़ पढ़ चुके हैं और स्क्वायर रूट में हम लोग स्क्वायर रूट का डेफिनेशन, उसके प्रॉपर्टीज़ और कुछ मेथड्स थे जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखे थे। ठीक है ना। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करके हम लोग एक नेचुरल नंबर का क्या निकाल रहे थे, स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, और एक डेसिमल नंबर का भी हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीख चुके हैं। ठीक है। तो अभी हम इसमें स्टार्ट करेंगे कि कोई भी एक इरेशनल नंबर क्या, जो रूट से पूरा नहीं निकल पा रहा है उस टाइप के वैल्यू को, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है, अगर उसका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका अप्रॉक्स वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, सबसे पहले छोटा नंबर से स्टार्ट करते हैं कि अगर सपोज करिए आपको बोला कि √2 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है। √2 का वैल्यू आपको अगर निकालने के लिए कोई बोलेगा कि क्या होगा, या √3, √11, ठीक है, √73, कोई भी एक ऐसा वैल्यू जो रूट से नहीं निकल पा रहा है उसका हमको अप्रॉक्स वैल्यू निकालना है। ठीक है ना। चलिए तो देखिए सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे, प्रोसेस वही है, बस देखिए कैसे करना है कि देखिए 2 आप लिख दिए। अगर सपोज करिए कि हमको इसको निकालना है 3 डेसिमल प्लेस तक, 3 डेसिमल प्लेस तक हमको क्या निकालना है, √2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है। मतलब पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हमको दिखना चाहिए। ठीक है। चलिए तो √2 का अगर वैल्यू निकालना है 3 डेसिमल प्लेस तक, तो हम क्या करेंगे, उस समय हम 4 डेसिमल प्लेस तक जाएंगे। ठीक है। और फोर्थ के बेसिस पे हम राउंड ऑफ करके 3 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू लिखेंगे। ठीक है। ये हम करके दिखाते हैं पहले, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो देखिए √2 का अगर वैल्यू निकालना है तो देखिए अगर हमको 3 डेसिमल प्लेस तक चाहिए ना, तो मेरा हमको 4 डेसिमल प्लेस तक निकालना होगा। 4 डेसिमल प्लेस तक अगर निकालना है तो यहाँ पर 8 0 होना चाहिए, मतलब कि पॉइंट के बाद 8 नंबर्स होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई भी नंबर नहीं है तो हम क्या सपोज करेंगे कि 0 है। 0 हम कितना भी अपने मन से बैठा सकते हैं। ठीक है, पेयर में। तो हमको पता है कि डेसिमल के बाद हम क्या करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पेयरिंग करते हैं। तो देखिए हम ये 4 पेयरिंग कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चा कैसे आगे बढ़ेंगे इसको लेकर के, कि देखिए सबसे पहला काम क्या होगा कि 1 इंटू 1, यहाँ पे क्या आएगा 1 कैरी 1। हम यह एक ऐसा नंबर खोजेंगे जिसका स्क्वायर करने पे या उसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर या इससे छोटा कुछ है। ठीक है, ये नंबर या इससे छोटा कुछ है। तो 2 तो आने वाला है नहीं, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई 2 लेंगे तो 4 चला जाएगा, तो 1 से स्टार्ट किया। ठीक है। तो 1 1 जा 1 हो गया, कैरी बचा 1। अच्छा फिर क्या करते थे, इसका डबल, तो ये क्या हो गया 2। अच्छा ऊपर से देखिए पॉइंट के बाद वाला 2 0 आने वाला है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 100 है तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा हम, कि हम किसके करीब पहुंचेंगे 100 के, तो 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। देखिए 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा 96, कोई दिक्कत नहीं है, बचेगा 4। फिर 2 0 ऊपर के आगे ये पेयर आ चुका है, अब ये सेकंड पेयर आया, ये फर्स्ट पेयर था, ये सेकंड पेयर आया। ठीक है ना। चलिए तो कितना हो गया बच्चा यहाँ पे 400। अगेन हमको क्या करना होगा, न्यू नंबर मेरा क्या ऐड हुआ है 4, तो 4 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 8 हो जाएगा। फिर हमको एक ऐसा नंबर खोजना है जिसको, मतलब 2 8 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है कि उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो 400 या फिर उससे कम हो। तो देखिए आप क्या दिख रहा है, मैक्सिमम आप 1 ही जा सकते हैं। क्यों, अगर 2 लेंगे तो 482 इंटू 2 करेंगे तो 400 से बड़ा हो जाएगा। तो 281 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 281, यहाँ से क्या बचा 9, यहाँ से क्या बचा 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से बचेगा 1, तो 119 बचा मेरे पास। फिर इस जो न्यू नंबर ऐड किया इसका हम डबल करेंगे तो क्या होगा 282, और फिर यहाँ पर एक, अब हमको सोचना है कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें। अच्छा यहाँ पर अब क्या होगा, थर्ड पेयर आएगा, यहाँ पे आएगा ना। ठीक है, तो ये 119 बचा था, ऊपर से आ गया 2 0। चलिए तो 2 8 के साथ हम इसको कितना जाएंगे बच्चा, देखिए तो 2 8 5 टाइम्स जाने पे क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा ना, ये तो 4 टाइम्स जाएगा। 2 8 2 4 इंटू 4 करेंगे तो क्या होगा 16 9 3 11296, 11296, सही है ना। ठीक है। चलिए तो ये 4 टाइम्स में है तो ये 4 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। अभी कितना बचेगा बच्चा यहाँ से, अब देखिए यहाँ से क्या बचेगा 4, यहाँ से 0, और यहाँ से बचा 0। अच्छा ये 8 - 2 क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो 604 बचा है। चलिए फोर्थ पेयर को लेके आते हैं। ठीक है, फोर्थ पेयर को लेके आएंगे तो यहाँ पे 2 0 हो जाएगा, सही है ना। चलिए तो अब 4 को जो ऐड किया उसका डबल करेंगे तो 2828। अब फिर से हमको एक ऐसा नंबर खोजना है जिसको सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कितना है 60400 के करीब आए।
ठीक है। तो ये देखिए बच्चे ये कितना है, ये है 28,000 करीब है, ये है 28,000 और ये करीब है 60,000। तो 3 टाइम्स हम नहीं जा सकते हैं, 2 टाइम्स ही जा पाएंगे। तो 28282 इंटू 2 करेंगे तो 4 16 5 16 5 5 6 5 6 4। तो ये क्या बचेगा 5 6 5 6 4। ठीक है, यहाँ पे लाइन नहीं होना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए तो यहाँ पे क्या बचा बच्चा, अब जो भी बच्चा हमको 4 डिजिट तक मिल गया कि अच्छा यहाँ पे क्या आने वाला है 2 आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचेगा 6 3 8 3 बस, तो इसको छोड़ दो। तो मतलब हमको क्या पता चला कि हमको एक वैल्यू मिला यहाँ पर, वो क्या मिला कि 1.4142। ठीक है, मतलब देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अब यहाँ पर कि ये क्या होगा कि √2 का वैल्यू क्या है 1.4142 डॉट डॉट। अब ये तो ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा और 2 जीरो निकालेंगे तो ये क्या हमको पता है इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ठीक है, वो टर्मिनेट भी नहीं करेगा और रिपीट भी नहीं करेगा, तो इस तरीके से ही आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हमको क्या बोला था 3 डेसिमल प्लेस तक ही चाहिए, तो जब भी बोलेगा 3 डेसिमल प्लेस तो हम 4 डेसिमल प्लेस तक निकालेंगे और बेस्ड ऑन क्या 4th डिजिट हम राउंड ऑफ करते हैं। अगर 4th डिजिट 5 या 5 से बड़ा है, ठीक है 5 या 5 से बड़ा होगा, अगर जो भी अगर मान लीजिए बोल दिया 5 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू निकालना है तो आप किसको देखेंगे 6th डिजिट को, जो भी जितना भी डेसिमल प्लेस तक वैल्यू बोलेगा निकालने उसके बाद वाला डिजिट को देखेंगे। अगर वो डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे उसके पहले वाले नंबर को 1 से इंक्रीज कर देंगे। अगर 5 या 5 से छोटा है तो उसको वही छोड़ देंगे। तो हमको क्या दिख रहा है कि ये 2 क्या है 5 से छोटा है, तो हम क्या बोल देंगे कि √2 का वैल्यू क्या होगा 1.414 ओनली। ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है किसका √2 का। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके हम √2 का वैल्यू निकाले हैं। ठीक है ना बच्चा। चलिए इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी ऐसा नंबर जो रूट से नहीं निकलेगा। ठीक है, सपोज करिए हम ले लिए √29 या 31 ले लीजिए, √31। ठीक है, √31 का बोल रहा है कि आप 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू निकालिए। ठीक है, √31 का आपको क्या करना है 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो 2 डेसिमल प्लेस तक बोला तो 3 डेसिमल प्लेस तक हम लोग जाएंगे। तो चलिए पहले जल्दी से काम क्या करते हैं कि 31 को ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे ये पेयर में ये आ जाएगा। 2 डेसिमल प्लेस बोला है तो 3 पेयर हम लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, 3 पेयर ऑफ जीरोज हो गया। ठीक है, तो किससे स्टार्ट करेंगे बच्चा आप जल्दी बताइए। 6 नहीं लेंगे 5, तो 5 5 जा 25। सही है, 5 5 जा कितना हो गया बच्चा 25 हो गया। तो यहाँ से क्या बचा 6, ये हो गया 00। 5 का डबल करेंगे तो क्या आएगा 10। अब उसके बाद से हमको एक नंबर खोजना है कि जिससे हम यहाँ तक पहुँचें। तो क्या हम कितना टाइम्स में चले जाएंगे बच्चा। अच्छा पहला बात तो एक जीरोज आ चुका है नीचे, एक पेयर ऑफ जीरोज आ गया, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा इसमें। ठीक है, चलिए तो हम 6 टाइम जा सकते हैं क्या कि 106 इंटू 6 करेंगे तो 600 से बड़ा हो जाएगा। तो हमको दिख रहा है कि 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 105 इंटू 5 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। 5 to 5, चलिए तो 5 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ 5 to 5 कितना बचा 75। ठीक है, ऊपर से फिर नेक्स्ट पेयर ऑफ जीरोज आएगा तो 7500 हो गया। अब 5 का डबल किए तो फिर से क्या हो जाएगा बच्चा 10। तो ये 1 था, 5 का डबल 10 होगा, तो ये एक 1 इधर चला जाएगा, 0 यहाँ पे कैरी। अच्छा फिर से हमको सोचना है कि क्या मल्टीप्लाई करना है। तो 1100 को किससे 6 से 7 से करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 7700 चला जाएगा। दिख रहा है आपको, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 1106 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चा 6 6 जा 36 हो जाएगा, और फिर 6 1 जा 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा 4 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, और उसके बाद से यहाँ पे क्या बचेगा 8। कोई दिक्कत नहीं है, 864 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, फिर क्या होगा अभी भी हमको क्या करना है 2 डेसिमल प्लेस तक बोला है तो 3 तक निकालेंगे। चलिए फिर से हमको क्या करना और 2 जीरो नीचे लेकर के आना है, यहाँ पे ये और 2 जीरो नीचे लेकर के आए तो क्या हो गया 00। चलिए इसका डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1, 6 का डबल 12। कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमको एक ऐसा नंबर खोजना है जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो क्या मिले 86400 या उससे कम मिले। तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चा 1 1, 6 का डबल किया था ना 1 1 था, 6 का डबल 1 2। हाँ ठीक है,
सही है। तो देखिए बच्चा यहाँ पर ये क्या है, समथिंग ये 11,000 करीब है और ये 86,000 करीब है, ठीक है ना। तो 11 से 86 मतलब 8 से नहीं मल्टीप्लाई कर पाएंगे, 7 से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि 11127 इंटू 7 करेंगे तो क्या होगा, 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14, 4 18, 7 2 जा 14, 4 18 कैरी 1 8 7 7 8 8 9, ठीक है 7 7 8 8 9। अब जो भी बचे यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे जो भी बचे हमको ये पता चल गया कि किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या बोल सकते हैं बच्चा यहाँ पर कि रूट थर्टी वन का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर रूट 31 का वैल्यू हो जाएगा 5.567 डॉट डॉट डॉट। तो अब हमको क्या बोला है, 2 डेसिमल प्लेस तक, तो 5.5। अच्छा यहाँ पे 7 है, क्या ये 5 से अधिक है ना, हाँ ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, तो इसके पहले वाले नंबर को 1 से इंक्रीज कर देंगे, तो क्या लिख देंगे 5.57, ये आपका हो जाएगा आंसर। ये अप्रॉक्स वैल्यू है किसका, रूट 31 का। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये समझ रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे ऑफ अ नंबर, ठीक है। मतलब अप्रॉक्स वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोई भी एक ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो रूट से नहीं निकल सकता है, उसका भी हम लोग वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये प्रोसेस, ठीक है। देखिए बच्चा अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 237.615, ठीक है 237.615 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मतलब कि इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है 237.615, ठीक है करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो 3 डेसिमल प्लेस बोला है तो 4 डेसिमल प्लेस तक हमको निकालना होगा। चलिए तो सबसे पहला हम काम क्या देखते हैं बच्चा कि अगर हमको 4 डेसिमल प्लेस तक निकालना है तो पॉइंट के बाद कितना, 4 का डबल मतलब 8 नंबर्स होना चाहिए, ठीक है कितना नंबर होना चाहिए, 8 नंबर। ये बात समझ में आ गया ना। अगर n डेसिमल प्लेस तक वैल्यू निकालना है तो 2n नंबर हमको क्या होना चाहिए, आफ्टर डेसिमल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला बात है कि 3 डेसिमल प्लेस बोल रहा है तो 6 नहीं 3 है, तो हमको 4 निकालना पड़ेगा, ठीक है कि हम एंड में राउंड ऑफ करके 3 तक आए, ठीक है कि हम एग्जैक्ट थोड़ा और करीब पहुंच पाए। देखिए बच्चा ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग बोल ही नहीं सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। जो भी हम लोग बोलते हैं 1.414 या जो भी अभी वैल्यू निकाले पीछे, ये सारा अप्रॉक्स वैल्यू है। मतलब हम मेरा कोशिश क्या है कि हम लोग कितना क्लोज पहुंच पाए आंसर के, ठीक है। तो सपोज करिए ये एक मीटर है, ये एक मीटर है सपोज करिए, ठीक है। तो ये 5 है, ये 5 है, ये 0 है, ये मतलब 10 है। तो अगर नंबर इससे यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में फॉल करता है, ठीक है यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में फॉल करता है, तो हम क्या बोल देते हैं कि अच्छा ये नेक्स्ट नंबर को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट नंबर के बहुत करीब है, ठीक है। अगर वो इससे छोटा रहता है तो हम क्या बोलते हैं कि नहीं वो यहीं पे हो जाएगा, मतलब पीछे वाले नंबर के करीब है। समझ में आ गया ना। 5 को हम लोग मान के चलते हैं एग्जैक्टली हाफ पे, तो हम आगे वाले को ही मान के चलते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग जल्दी से इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या समझ में आया, 3 डेसिमल प्लेस बोला है, तो मतलब मेरे पास क्वेश्चन ये बनता है कि हमको क्या करना है 237 पॉइंट। अब देखिए इसके बाद कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए बच्चा, 8 नंबर्स होना चाहिए। तो 3 नंबर तो मेरे पास पहले से है और हमको क्या करना पड़ेगा 5, 1 2 3 4 5 चाहिए। तो देखिए कितना पेयर बनेगा, 1 2 3 4 पेयर बनेगा। देखिए 3 डेसिमल प्लेस तक चाहिए था तो हमको 4 तक निकालना पड़ेगा। अगर 4 तक निकालना है तो हमको 8 डेसिमल पॉइंट के बाद 8 नंबर्स चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो और अगर हम राइट में मार्किंग करें तो हम यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, समझ में आ रहा है। चलिए तो जल्दी से इसको करना स्टार्ट करते बच्चा। सबसे पहला क्या होगा 1 इंटू 1, यहाँ पे क्या आएगा 1, बस क्या आएगा 137, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का डबल 2। अच्छा 2 के साथ हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 इंटू 5 करेंगे तो 125 आएगा। यहाँ तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ये आ गया 2, ऊपर से आ गया 1, ठीक है 12 आ गया। अब देखिए पॉइंट के बाद वाला नंबर आने वाला है 61, तो हम यहाँ पे पॉइंट बैठा दिए, 5 का डबल किए तो कितना आएगा 10 मतलब क्या हो जाएगा 30, ठीक है 10 होगा तो 0 और एक 1 कैरी चल गया तो 3 हो गया, ठीक है। तो चलिए अब 30 के सामने कौन सा नंबर हम रखे ऐसा, ठीक है कि 1261 के करीब आए। तो देखिए हमको क्या दिख रहा है कि 300 से 1200 मतलब अराउंड 4 टाइम्स है। तो हम 4 पे चले जा सकते हैं क्योंकि +61 भी एक्स्ट्रा है यहाँ पर। तो 304 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा 4 4 जा
16 और 4 3 जा 12, तो 1216 आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, 11 माइनस 6 क्या हो जाएगा 5, ठीक है, 5 माइनस 1 4, चलिए 45 बचा। 6 1 आ चुका है, अब क्या आएगा 50 आएगा ऊपर से, अब क्या आएगा 50, ठीक है। 4 का डबल क्या होगा 8, तो 308 हो गया। और हमको 308 के बाद वो एक ऐसा, अच्छा 4 लिख दिया ना, हाँ 308 के बाद एक ऐसा नंबर खोजना है, ठीक है, जिससे हम कहाँ पहुंचे बच्चा 4550। तो मैक्सिमम हमको क्या दिख रहा है कि हम कहाँ तक जा पाएंगे, 1 टाइम ही, क्योंकि 2 टाइम्स जाएंगे तो 6000 चला जाएगा, तो 1 टाइम हम मैक्सिमम जा सकते हैं। तो 3081 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा 3081। अच्छा बच्चा यहाँ से क्या बचा 9, ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा 6, यहाँ से क्या बचेगा 4, ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा 1469 बचा। सॉरी, अब नीचे से 2, ऊपर से 2 0 आ गया, तो ये हो गया। 1 का डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 3082 के साथ हम कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, कि कितना है 146900 के करीब आए। तो इंटू 4 करेंगे तो देखिए 30,000 है, 30,000 को इंटू 4 करेंगे तो 12,000 के करीब पहुंचेंगे। इंटू 5 करेंगे तो 50,000 चला जाएगा, 15,000। तो हम उसको नहीं सेलेक्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे बच्चा कि 3082 हम कहाँ चले जाएंगे 4, इंटू 4 करेंगे तो 4 4 जा 16, 48 1 9, 4 8 जा 32, फिर 4 3 जा 12, 1 2 3 2 9 6 आएगा, 1 2 3 2 9 6, ठीक है। तो देखिए बच्चा यहाँ से क्या बचेगा 0, सॉरी यहाँ से क्या बचेगा 4, उसके बाद से 990 हो गया 0, उसके बाद से 6, ठीक है, फिर क्या बचेगा बच्चा 3, फिर क्या बचेगा 2, ठीक है। तो 23604 बचा। उसके बाद से क्या होगा 2 0 आएगा ऊपर से, और लास्ट ये जीरोज है। अच्छा किससे मल्टीप्लाई किए थे हम यहाँ पे 4 से, तो 8 2 4, तो 4 इंटू 4 किए थे तभी आता। फिर 8 का डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 30828, 4 का डबल 8 हो गया। अच्छा फिर से हमको एक नंबर और देखना है कि जिससे मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या पहुंचे 2360400 पहुंचे। तो देखिए ये कितना हो गया, ये अराउंड हो गया है 3 लाख, और ये कितना है 23 लाख। 3 से 23 लाख जाना है, तो 7 टाइम्स में जाएंगे तो 21, एक बार 7 जाएंगे तो 308287 इंटू 7 करेंगे तो 7 7 क्या आएगा बच्चा 49, कैरी गया 4, 56 प्लस 4 0, कैरी गया 6, 14 6 20 0, कैरी 2 8 5 1 2, ठीक है 2158009, 2158009। अच्छा ये अलग से है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है 2158009 आएगा। तो यहाँ पे आ गया 2158009। अब यहाँ पे कोई भी आंसर है, ठीक है, आप निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको ये बात पता चल गया कि हम मैक्सिमम यहाँ पे 7 तक जा सकते थे। 8 के लिए हम सोचेंगे ही नहीं, क्यों क्योंकि क्या हो जाएगा 8 3 जा 24, मतलब 24 लाख चला जाएगा, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो देखिए अब हम क्या बोल सकते हैं बच्चा यहाँ पे कि रूट ओवर ऑफ व्हाट 237.615030 जो हम ये निकाले हैं इसका वैल्यू क्या है, ये इसका मतलब यही हो गया कि जीरोज को हटा दीजिए 237.615, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा 15.4147 डॉट 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 ऐसा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या लिख सकते हैं कि 15.3 डेसिमल प्लेस तक चाहिए था, तो 41 यहाँ पे 7 है, तो हमको क्या करेंगे इसको 1 से इंक्रीज कर देंगे, तो 5.415 ये अप्रॉक्स ये आंसर हो जाएगा। सही है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया ये प्रोसेस हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बच्चा एक और क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 होल 2/3 करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 10 होल 2/3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चा कि 10 प्लस 2/3। अच्छा 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं कि 10 प्लस ये क्या हो जाएगा, देखिए 3, पहले तो पॉइंट लगेगा
तो 20, तो 3 6 18, फिर 20, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 मतलब ये क्या है 6 6 6 6 कंटिन्यू रहेगा। इसका मतलब बेसिकली आपको ये बोल रहा है कि 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आपको किसका वैल्यू निकालना है 10.6666। अच्छा, पहला बात है 2 डेसिमल प्लेस बोला है तो हमको क्या करेंगे 3 तक निकालना है, तो हम 3 पेयर लेंगे। ठीक है, 6 नंबर होना चाहिए। ठीक है, दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला काम क्या होगा बच्चा 10 के लिए, तो इधर तो ये पेयर बन जाएगा, तो 3 3 जा 9, तो क्या बचा यहाँ पे 1, ऊपर से क्या आएगा डबल 6, 3 का डबल कितना हो गया 6। अब 6 के साथ कौन सा नंबर लें। अच्छा बच्चा, हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, ओवरराइट करेंगे, देखिएगा दिखेगा ब्लैक पेन से। ठीक है, तो 3 पॉइंट क्या लेंगे बच्चा, सेम नंबर कौन सा लेंगे 60 से 2 टाइम्स ही जा पाएंगे, तो 3.2, 62 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, फिर 6 2 जा 12, सही है। बस क्या आया 2 4, ठीक है 4 2, फिर डबल 6 आया यहाँ पे। अच्छा, दूसरा पेयर भी आ गया डबल 6, फिर क्या करेंगे जो न्यू नंबर ऐड किया उसका डबल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 4। ठीक है ना, तो क्या हो गया 2 का डबल हो गया 4, 6 4 हो गया। अब 6 4 से हम क्या देखेंगे कि कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें। अब ये सेकंड पेयर है, 6 4 के बाद कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 4 2 6 6 के जाए। तो देखिए क्या ये 650 640 650 के अराउंड है। ठीक है, और ये क्या है 4200। ठीक है, तो 6 7 जा 42, तो 7 तो नहीं जाएंगे, बड़ा हो जा रहा है नंबर, 6 जाके देखते हैं। तो 640, 6 इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा 6 जा 36, 3 6 4 जा 24, 3 27, 2 36 2 38, तो 3876 आ रहा है। ठीक है, 3876, हाँ सही है, 3876 हम ले सकते हैं। किससे मल्टीप्लाई किए थे 6 से, तो यहाँ पे 6 लिखें, यहाँ पर भी 6 लिखें, सही है बच्चा। चलिए, तो यहाँ पे कितना बचेगा 0 9 3 390। ठीक है, 390, फिर डबल 6 हो जाएगा, ऊपर से लास्ट पेयर आ गया, 6 का डबल करेंगे तो 6 का डबल हो जाएगा 12, तो 2 कैरी 1 जाएगा, तो 652। अच्छा, उसके बाद से हमको कौन सा एक नंबर से मल्टीप्लाई करें हम यहाँ पर कि क्या मिल जाए हमको 390 तो देखिए कितना है ये अगेन 6500 के अराउंड है। ठीक है, 6000 लेके चलते हैं, ये कितना हो गया 39000, तो 6 से 39000, तो कितने टाइम्स में जा सकते हैं बच्चा 6 6 जा 36, फिर से हम 6 जा सकते हैं। ठीक है, तो 2 6, अच्छा 6 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, लेकिन 6500 था, चेक करना पड़ेगा एक बार। 6 5 2 6 इंटू 6 करेंगे तो क्या होगा 6 जा 36, 3 6 2 जा 12, 3 15, तो 5 कैरी 1, 6 5 जा 31, 3 6 जा 30, 39156। ओहो, थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है ना, 39156, इससे थोड़ा बड़ा हो गया, तो हमको क्या पता चला कि 6525 इंटू 5 करना था। 5 5 जा 25, सही है, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 जा 10 to 12, कैरी 1 26, कैरी 2 32625, 32625। अब जो भी आया यहाँ पे आंसर आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 5। तो आप क्या बोले हैं कि इसका जो हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना था, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 होल 2/3 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 10.6666 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं कि 3.265 लेकिन क्या बोला था आपको कि 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है, 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है, तो इसके बेसिस पे हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3 पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चा 3.27। ठीक है, 3.27, क्योंकि 5 भी रहता है तो हम इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स ये आपका हो जाएगा आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया, तो कैसे निकालना है आपको कुछ आइडिया लग गया होगा अभी तक। ठीक है, हम लोग 4 सम देखे, इसके ऊपर पूरा जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसको ही फॉलो करना है। ठीक है ना, और ये बस याद रखिएगा कि पॉइंट के बाद कितना नंबर्स रखना है, तो जितना डेसिमल प्लेस तक बोला है निकालने उससे एक अधिक का डबल। ठीक है, 3 डेसिमल प्लेस तक बोला है तो 4 डेसिमल प्लेस तक निकाल करके उसका डबल मतलब 8, मतलब हमको 8 नंबर्स होना चाहिए पॉइंट के बाद, भले 8 zeros हो या कुछ भी ऐसे 6 6 6 6 6 6 और 6 6 ले लें। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से आप लोग को इसमें। चलिए बच्चा, अब देखिए हमारे पास ये 2 क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक सेकेंड,
हाँ, यहाँ क्या बोल रहे बच्चा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ओवर ऑफ 15625, इसका आप वैल्यू निकालिए एंड यूज इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो जनरली आपको पॉइंट में निकालना, मतलब कि ऐसा नहीं बोलता कि अप्रॉक्स वैल्यू आप निकालिए। जनरली ये लोग ऐसा करता है कि एक स्क्वायर नंबर हो, ऐसा ही क्वेश्चन में होता है जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका काम क्या करते हैं कि 15625 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 15625। ठीक है, इसका अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 2 1, तो क्या आएगा 1 1 जा 1, ये कैंसिल आउट हो गया। ऊपर से आया 56, 1 का डबल क्या होगा 2, 2 से 2 टाइम्स में जाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा 44, बचेगा 2 1, ऊपर से क्या आएगा 2 5। सही है, अब 2 न्यू नंबर क्या था 2 था, तो 2 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो 2 4। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 2 2 5 है, 5 एंड में तो 5 से ही करके देखेंगे, तो 2 4 5 इंटू 5 करेंगे 2 2 5 टू 10 टू 12। सही है, तो क्या आ जाएगा 5 टाइम्स में क्या आ जाएगा 1 2 2 5, कैंसिल आउट हो गया। मतलब कि हमको ये बात पता चला यहाँ से कि क्या होगा कि रूट ओवर ऑफ 15625 का वैल्यू कितना है 125, ये बात हमको पता चल गया। ठीक है, अगर हमको ये बात पता है तो देखिए अब हमको क्या निकालना बच्चा, यहाँ से हमको क्या निकालना है सिंपली कि रूट ओवर ऑफ 15625 बाई 100। ठीक है, इस बड़ा रूट होगा। ठीक है, मतलब कि इधर पॉइंट के बाद 2 नंबर था इसलिए बाई 100 कर दिए, प्लस ये क्या निकालना है 15625 बाई 1 1 2 3 4, 4 जीरोज होगा। अच्छा, अब आपको तो ये बात पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 15625 का स्क्वायर रूट तो हमको पता है कि 125, 100 से क्या बाहर आएगा 10, और यहाँ पे 125 भाई यहाँ से क्या बाहर आएगा 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा कि 12.5 प्लस 1.25, ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 13.75। ठीक है ना, 13.75, ये आपका हो जाएगा आंसर। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया ना क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा, दिख नहीं रहा है अब। ठीक है, तो 13.75 क्या हो गया बच्चा, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी तरीके से बच्चा इस सम को हम ऐसे ही कर लेंगे सॉल्व। क्या बोल रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस हेंस फाइंड दिस। तो चलिए पहले स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे साइन मतलब दिया हुआ है तो इसको नहीं लिखेंगे, मतलब हमको एक्चुअली इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर उसके हेल्प से इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए जल्दी से करते हैं। तो रूट ओवर ऑफ क्या है 2304, 2304 ये क्या आएगा, अच्छा वैसे ही करके देख लेते हैं जल्दी से। 2304 है। ठीक है, तो पहले 2 2 का पेयर बनेगा, 5 नहीं जा पाएंगे, 4 4 जा क्या होगा 16, बचेगा 704, 4 का डबल 8, 8 के साथ क्या हम लेंगे बच्चा, क्या सेम नंबर ले, 8 के साथ कौन सा नंबर लें, हमको 4 चाहिए तो क्या ले सकते हैं 8 8 जा 8 से 4 आएगा, और किससे आएगा बच्चा 2 से आएगा, तो 82 इंटू 2 क्या होगा, नहीं कभी नहीं, 84 इंटू 4 हो सकता है, 4 इंटू 4 सॉरी 4 4 जा थोड़ी 8 इंटू 8, तभी तो एंड में 4 आएगा। ठीक है, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 8 जा 64 6 70, देखिए आ गया 704, कितने टाइम्स में आया 48 में। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमको क्या पता चल गया कि अच्छा इसका वैल्यू कितना है, इसका रूट ओवर ऑफ 2304 कितना बचा √88 है। सही है, इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे कि 1764 आप खुद से निकालिए, हम बोल दे रहे हैं डायरेक्टली आंसर। ठीक है, 1764 आप लोग खुद से निकालिए। ठीक है ना, हम इसका डायरेक्टली आंसर बोल दे रहे हैं, वो क्या होगा 42, हम स्पेस की वजह से हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि 1764। ठीक है, आप लोग आदत डालिए हर समय क्या यूज करने का बच्चा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, क्योंकि बार बार प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे नहीं चले जाइएगा। ठीक है ना, चलिए तो इसका क्या आंसर आएगा 42। अच्छा रूट क्यों लिखे हैं यहाँ पर, ये 88 आएगा और ये 48 आएगा, और सॉरी बच्चा यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर इसका वैल्यू क्या था, रूट ओवर ऑफ 2304 का वैल्यू क्या था 48, और इसका वैल्यू क्या है 42। ठीक है, चलिए तो अब हमको इसको यूज करके इसका आंसर निकालना था। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे कि रूट ओवर ऑफ
2304 बाई 1 1 2 3 4 सही है, प्लस रूट ओवर ऑफ 1764 बाई 1 1 2 3 4 बाई यहाँ पे क्या होगा 2304 बाई 1 2 3 4 माइनस है ऊपर प्लस है यहाँ माइनस है, बस इतना ही चेंज है 1764 बाई 1 1 2 3 4। देखिए बच्चा तो आपको यहाँ से क्या दिखा कि ये अब इक्वल्स टू कितना आएगा, देखिए ये क्या आएगा 48 बाई कितना आएगा 100 प्लस 42 बाई 100 बाई ये कितना आएगा 48 बाई 100 माइनस 42 बाई 100। चलिए तो ऊपर में अगर 100 एलसीएम ले ले तो क्या आ जाएगा 48 प्लस 42 क्या हो जाएगा 90 बाई 100 और नीचे क्या आएगा 48 माइनस 40 ऐड किए थे ना तो ये क्या हो गया 90 48 तो क्या हो जाएगा 6, तो ये क्या आ गया 6 बाई 100, कोई दिक्कत नहीं है 100 कैंसिल आउट होगा तो 90 बाई 6 मतलब कि 15 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है तो इस पूरे का आंसर क्या आएगा 15 आएगा। फिर से हम एक बार जल्दी से समझा दे रहे हैं आपको क्या किया है हम यहाँ पर। ये वाला तो आप समझ गए थे, इसमें थोड़ा बीच में मिस्टेक हो गया तो आप लोग में भी ऐसा हो सकता है कि आप लोग मिसगाइड हो गए हों, तो इसके लिए हम इस चीज़ को बोल दे रहे हैं। ठीक है कि रूट ओवर ऑफ 2304 का वैल्यू कितना आया 48 आया, हम लोग निकाले यहाँ पे 48 आया था। सिमिलरली रूट ओवर ऑफ 1764 आप निकालेंगे तो आंसर आएगा 42। ठीक है ये रॉन्ग है 48 और 42, तो हमको क्या पता चला कि 2.2304 को हम क्या लिख सकते हैं 2304 बाई 10,000। तो सही है 4 जीरोज आएगा यहाँ पे 4 जीरोज आएगा 4 जीरोज तो 2 जीरो बाहर निकलेगा, हाफ बाहर निकलता है, बताए थे थ्योरी में भी, ऐसे भी आपको पता है। तो उसके बाद से बेसिक कैलकुलेशन कर लिया 100 एलसीएम लेंगे 48 प्लस 42 90 48 माइनस 42 6 90 बाई 6 मेरा 15 आंसर आ गया। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है आप लोग को, यहाँ तक आगे बढ़ा जाए हम लोग। ठीक है ना, तो आप लोग ये अच्छे समझ में आ गया। ठीक है अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब जल्दी से ये क्वेश्चन और एक टाइप का है, जल्दी से देख लेते हैं कि गिवन दैट रूट 2 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, रूट 2 का वैल्यू दिया है 1.414 और रूट 5 का वैल्यू दिया है 2.236। ठीक है तो आपको वैल्यू निकालना है रूट 36 बाई 5 का। ठीक है चलिए देखिए तो हमको किसका वैल्यू निकालना है रूट ओवर ऑफ 36 बाई 5। ठीक है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट 36 से तो 6 बाहर आ जाएगा बाई रूट 5 ऐसे हम लिख सकते हैं। अच्छा तो फिर आपको क्या दिख रहा है बच्चा, अच्छा नीचे में है तो हम इसको क्या कर लेते हैं कि रूट 5 से पहले रैशनलाइज कर लेते हैं। रूट 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए कैसा हो जाएगा कि 6 इंटू रूट 5 बाई 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए 6 इंटू रूट 5 की जगह हम क्या रख सकते हैं 2.236 बाई 5। अब ये काम मेरे लिए करना आसान है, 6 से जल्दी मल्टीप्लाई कर लेंगे और 5 से डिवाइड करना मेरे लिए आसान है चीज़। ठीक है तो देखिए 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 36 21 2 14 4 कैरी 1 0 12 1 13 तो 13.416 बाई क्या आएगा 5। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 टू जा ये आ जाएगा 10। ठीक है 10 आएगा, फिर क्या आएगा बच्चा 3 5 टू जा कितना हो गया 10, फिर बच्चा 3 4 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 6 जा 30। ठीक है फिर 4 1 5 8 जा 40, फिर 1 6 5 3 जा 15, फिर 5 2 जा 10 2.6832। तो आप क्या बोल देंगे कि ये आपका क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है कि रूट ओवर ऑफ 36 बाई 5 का आंसर ये हो गया। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है इसी तरीके से बच्चा अगर आपको सूची दिया हुआ है कि रूट ओवर ऑफ 6 to 5 बाई 98 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे देखिए ये क्या है ये 6 to 5 को तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 25 का होल स्क्वायर है तो 25 तो बाहर आ जाएगा सही है, और नीचे क्या बचा हुआ है 98 को हम क्या लिख सकते हैं कि 49 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ से क्या ऐसा कुछ आएगा कि 25 बाई 7 तो बाहर निकल जाएगा लेकिन रूट 2 बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है तो फिर से हम काम क्या करेंगे बच्चा, नीचे हम रैशनल नंबर नहीं छोड़ेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। तो 25 बाई 7 इंटू यहाँ पे रूट 2 था, इसको हम क्या किए रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, सही है ना। तो ये कितना हो जाएगा कि 25 रूट 2 बाई 7 इंटू 2 तो क्या आ जाएगा 25 रूट 2 बाई 14 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। अब 14 से हमको डिवाइड करना है, चलिए पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 इंटू 1.414 बाई 14। देखिए ये यहाँ पर क्या आएगा बच्चा, मल्टीप्लाई करके 25 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1.414 से तो आंसर आएगा 3, अच्छा ये तो 0 पॉइंट के बाद 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 35.35 बाई 14, ठीक है। 3535 बाई 0.35 बाई 14 आएगा, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 2.525, ठीक है। 2.525 ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब लोग का ये भी हो गया, ठीक है। अब बच्चे देखिए अब हम लोग को पूरा मतलब बेसिकली आज हम जो किए थे कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर है, ठीक है, जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं, जो स्क्वायर नंबर नहीं है, अगर उसके ऊपर रूट है तो हम क्या होगा कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता चलेगा, तो वो एक इरेशनल नंबर हो गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इस पूरे लेक्चर में हम लोग ये सीखें कि उसका अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है इसका, ये जो आया है क्या ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू है, तो आप बोलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो हम पुट कर रहे हैं यही तो खुद अप्रॉक्स है। √5 का अप्रॉक्स वैल्यू होता है 2.236, √2 का अप्रॉक्स वैल्यू होता है 1.414, सही है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक है।